के अलावा देखिए इशू क्या है हमारा, एक हफ्ते से ऊपर हो गया है। मैंने ये चार्ट आपको पहले भी दिखाया था, मैं आपको 3 चार्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले तो निफ्टी और 200 डे मूविंग एवरेज निफ्टी का ये लेकर आए। ये देखिए निफ्टी उस 200 डे मूविंग एवरेज को पार करने के लिए भी तैयार नहीं है। 24,800 पर एक 200 डे मूविंग एवरेज है। एक बार आपने उसको हिट किया, उसके बाद आपने कोलैप्स नहीं हुआ है, लेकिन 200 और रेंज के ऊपर है अभी भी, ठीक है। अब जो मार्केट के दो बड़े कंपोनेंट्स हैं उस पर आते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी। ये है बैंक निफ्टी, ये भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, लेकिन बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं दे रहा उसके ऊपर, बार बार उसी पर रेस्ट कर रहा है। फ्राइडे का जो लो था वो यही था 200 डे मूविंग एवरेज। और फाइनली आइए आप निफ्टी आईटी पर। निफ्टी आईटी, ये निफ्टी आईटी, ये देखिए एक 3 रेड कैंडल्स बनी फ्राइडे को हमने पॉजिटिव भी लिया था, आपको याद होगा। फ्राइडे के ग्रीन कैंडल ने उन तीनों रेड कैंडल्स को इवेपोरेट किया है। अब फोकस कहाँ करना है? पिछले कुछ दिनों से हमने मेटल्स पर पॉजिटिव व्यू लिया है। आई थिंक थर्सडे ऑनवर्ड्स मेटल्स, एक बार मेटल्स का इंडेक्स रखिएगा आप जरा, और मुझे लग रहा है कि आज भी मेटल्स में अच्छी रैली हो सकती है। इनफैक्ट इवन फ्राइडे को टुवर्ड्स द एंड आपने अच्छा मोमेंटम देखा था। ये देखिए ये अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर, क्योंकि ग्लोबली डॉलर का नीचे आना और मेटल्स का ऊपर आना, ये कॉम्बिनेशन जो है ये मेटल्स के लिए एक अच्छा मूव होता है। सोने और चांदी में सबसे ज़्यादा रैली हुई है, और इनफैक्ट सेंस बन रही है कि ये जो, वैसे बाय द वे आपको पता है मैंने एक रील बनाई थी 1970s की, याद आ रही कुछ लोगों को। 1970s में सोने के रेट 20 गुना हुए थे, है ना, 70s में। तब वो खैर एक अलग ही दशक था, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि 20 गुना हो जाएंगे, लेकिन क्यूज ऑलमोस्ट वैसे ही बन रहे हैं। तो सोने और चांदी में बड़ी रैली हुई। सोना बहुत दिन से चला भी नहीं है, ठंडा सोना काफी समय ठंडा पड़ा हुआ था, सब कुछ हो गया, सब कुछ अब चलना शुरू हुआ है ना वापस, ठीक है। हाँ। तो इसके लिए मन्नापुरम, मुथूट, हिंदुस्तान जिंक, इनको रडार पर रखें। टाइटन के भी नंबर्स प्राइमा फेसी ब्लॉकबस्टर है, हालांकि मैं इसको जब डिटेल में आऊँगा तब बात करूँगा। बहुत ज़्यादा मैं इसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लूँगा, उसका रीज़न बताऊँगा आपको कुछ देर में। लेकिन कल्याण ये भी काफ़ी स्ट्रांग है। आज भी वापस मुझे लग रहा है आईटी रडार पे रह सकता है। हालांकि नैस्डैक का ऊपर आना, कॉस्पी का ऊपर आना, ये आपको लगेगा भले ही कि थोड़ा सा नेगेटिव है आईटी के लिए, लेकिन बॉन्ड यील्ड का भी नीचे आना ना, ये और वो थोड़ा सा एक रेट हाइक के कम होना, ये आईटी के लिए थोड़ा पॉजिटिव भी है। और इस बार आईटी की रैली ना लग रहा है कि टिक रही है। फ्राइडे को भी हमने आईटी पे बोल्ड पॉजिटिव व्यू लिया था, और इस बार ये जो आईटी वाली रैली ये फेल होती हुई नहीं दिख रही है मुझे। अगर पिछले हफ्ते का लो ब्रेक हो गया तब मैं मानूंगा कि हाँ ठीक है, ये रैली वापस फेल हो गई, ठीक है। और अगर 200 डे मूविंग एवरेज यानी 32,700 जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया था, अगर ये क्रॉस हुआ तो फिर बड़ा पॉजिटिव होगा आईटी के लिए। हमारी मार्केट की दिक्कत क्या है? निफ्टी बैंक चलने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स काफ़ी वीक हैं। फ्राइडे को एक बार बैंक निफ्टी का अगर आपने कंट्रीब्यूशन देखा होता, अब पता नहीं फायर हो पाएगा या नहीं, लेकिन अगर आपने फ्राइडे का बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूशन देखा होता ना, तो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे था आशीष, 450 पॉइंट उसमें आईसीआईसीआई बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा था। और एक बार आईसीआईसीआई बैंक, हाँ ये देखिए 300 पॉइंट नीचे में 425 पॉइंट जो सपोजिटली आपका सबसे स्ट्रांग बैंक है वो कंट्रीब्यूट कर रहा था। आईसीआईसीआई बैंक का भी इंटरडे रखिएगा। और एचडीएफसी बैंक तो जिसे कहते हैं ना, एक बाय द स्किन ऑफ इट्स टीथ 52 वीक लो को बचा रहा है, कैसे भी करके 726 का 52 वीक लो है, उस दिन 728 पे जाके थोड़ा सा रिकवर हुआ, ठीक है। आज एसबीआई पर मुझे लग रहा है एक मैच्योर रिएक्शन देखने को मिलेगा। एसबीआई के साथ अब इशू को पता क्या होगा, एसबीआई के नंबर अच्छे थे और ठीक ठाक कमेंट्री थी। एसबीआई में बॉटम बन चुका है, लेकिन इशू क्या है, एसबीआई के केस में शायद टॉप भी बन चुका है। मेरा कहने का मतलब है 6 महीने का चार्ट रखेंगे तो जो 1234 का लेवल है अब वो एसबीआई के लिए पीक बन चुका है, और जो 940-950 के करीब का लो था, अब कुछ समय के लिए मुझे लग रहा है कि एसबीआई शायद इसी रेंज में रहे। ना तो रिसेंट लो तोड़ने के ट्रिगर है यहाँ पर, लेकिन इन नंबर्स में क्योंकि अब ये फुल्ली प्राइस हो चुका है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि वापस 1 2 3 4 क्रॉस करके उसके ऊपर निकल जाए। तो ऐसे में बैंक निफ्टी पर इस समय कोई व्यू लेना बहुत टफ होगा। बिल्कुल सही है, और क्यों वो भी समझा दिया।